दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ देश विदेश की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2019 में रद्द किए गए अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा रद्द किए गए अनुच्छेद 370 के फैसले को सही ठहराया है, यानी अनुच्छेद 370 प्रभावी नहीं रहेगा। 5 न्यायाधीशों की पीठ में इस मामले पर सहमत व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य प्रभावी रूप से भारतीय संघ में कोई विशेष दर्जा नहीं। दरअसल अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा रखता था, जिसे 2019 में भारत सरकार ने संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया था। इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है और कई लोगों ने आलोचना भी की है। फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कहा है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश भी दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी। इस बैठक में मुख्य सकारात्मक एजेंडा बनाना, सीटों का बंटवारा और संयुक्त कार्यक्रम रैली करने के लिए चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट पर साझा किया कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को होगी। 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इस हालत में उज्बेकिस्तान के 93 साल पुराने मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2023 में लगभग 3000 भारतीय छात्रों ने एमबीबीएस के लिए उज्बेकिस्तान में एडमिशन लिया है। इस विश्वविद्यालय ने 1000 से अधिक विद्यार्थियों को अपने यहाँ सीट दी है, जो पहले यूक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और जिन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए अक्टूबर 2025 से बनने वाली ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि माल की आवाजाही में ट्रक चालक बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें उनके कामकाज और मनोदशा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर एक सकारात्मक सोच रखता है और संभव है कि इससे ट्रकों से होने वाले हादसों में भी गिरावट हो। दक्षिण उज्जैन से भाजपा विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह नाम सबके लिए चौंकाने वाला है। मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह लेंगे। मोहन यादव 3 बार से उज्जैन से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि यादव मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 2011-12 और 12-13 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने संसद से अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महुआ मोइत्रा को शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि आचार समिति की रिपोर्ट में उन्हें अनैतिक आचरण में शामिल होने का दोषी पाया था। दरअसल महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया सम्मन जारी किया है। सोरेन को एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। सोरेन को इस तरह के कई नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी गवाही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था। संजय सिंह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, श्री प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक कुशलता और बौद्धिक गहराई ने देश को नई दिशा दी है। प्रणब मुखर्जी ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रथम कार्यकाल की शपथ भी प्रणब मुखर्जी ने ही दिलाई थी। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल ही में एक किताब लिखी है, जिसका नाम है प्रणब माय फादर, जिसमें उन्होंने प्रणब मुखर्जी से जुड़े हुए कई संस्मरण भी लिखे हैं।
आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।